हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आपका ऑलमोस्ट एग्ज़ाम सितंबर में होने की उम्मीद है और सितंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो सितंबर मिड से एंड तक हम कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम की डेट। हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है अब आपके सामने कि जो लोग लेट्स से अभी तैयारी शुरू किए हैं या फिर जो काफ़ी समय से कर रहे हैं उन सभी को कंक्लूड करना है। एंड कंक्लूड करने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको प्रॉपरली अब एक तरीके से पैनलाइज या चैनलाइज करें अपनी एनर्जी को, कि आप इतने समय में ये सब चीज़ें एक बार फिर से पढ़ सकें, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो अकॉर्डिंगली पढ़ सकें। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता सकती हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर डन दैट ऑफ कोर्स। सो इतने कम टाइम में कैसे करना है, आई प्रोबेबली विल बी शेयरिंग दैट विद यू टुडे। शुरुआत कीजिए अपने सबसे पहले जो प्रायोरिटी 7 यूनिट्स हैं उनके साथ में। जो टॉप 7 यूनिट्स हैं उनका नाम मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि वो कौन सी 6 या 7 यूनिट है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकती हैं। शुरुआत कीजिए उनके साथ में। सबसे पहले वन बाय वन उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू आर लाइक, अगर आप किसी भी कोचिंग या इसके साथ एसोसिएटेड हैं तो आप उससे जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जहाँ से भी आपने अभी तक पढ़ाई की है आप उन सोर्सेज को लेकर अपनी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। एंड इफ़ नॉट देन ऑफ कोर्स बुक्स एंड थिंग्स लाइक दैट विल हेल्प यू। ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब वीडियोज़ भी शॉर्ट सीरीज़ ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट है वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। 7 यूनिट जब आपको कंप्लीट हो जाएंगे, हम मान के चल रहे हैं कि 1 यूनिट आपका 2 दिन लेगी अगर आप फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 दिन में 1 यूनिट मतलब कि 7 यूनिट 14 दिन में। और अगर आप 10 यूनिट्स टारगेट करेंगे तो 20 डेज़ में हम उम्मीद करते हैं कि आपकी 10 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। एंड उसके बाद में आपके पास 10 दिन बचेंगे क्योंकि हम 30 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी समय बचेगा। हम मान के चल रहे हैं कि अभी अगस्त के मंथ पे हम चीज़ें कंप्लीट कर लें। सो दैट वेज हम क्या कर सकते हैं कि बचा हुआ जो हमारा 10 दिन है उसमें हम 5 दिन रखेंगे आपने जो भी पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए, बिकॉज रिवीजन इज़ ए मस्ट। अगर आप वो नहीं करके जा रहे हो तो अपने आप ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रिवीजन बार बार करना ज़रूरी होता है। और अगर आप नहीं करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे। या तो आप व्हाट यू कैन डू इज़, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उनका छोटे छोटे नोट्स बना के रख लो साइड में, सो दैट जब रिवीजन का टाइम होगा तो वो काफ़ी हैंडी होंगे। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बाकी के बचे 5 दिन होंगे उनमें आप रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम कोशिश कीजिए 10 साल के, 10 साल नहीं हो पाता तो 5 साल के तो करके ही जाइए। दैट मीन्स 10 पेपर ऑलमोस्ट आपको करके जाना है। ठीक है, एंड इतना जब आप कर लेते हैं आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। और जब सितंबर का मंथ होगा, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा 10 to 15 और 20 जितने भी दिन आपको मिलेंगे, उनमें आप क्या करेंगे, उनमें आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे। जो चीज़ें नहीं हुई हैं कंप्लीट ऑफकोर्स उनको कंप्लीट करेंगे। जो चीज़ें लेट से आपने बोला कि 10 यूनिट आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो बची हुई अभी आपके पास 3 यूनिट और हैं, तो अगर आप उनमें से चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। एंड आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। सो ट्राई दिस, एक बार करके देखिए एंड आई एम श्योर कि आप काफ़ी कुछ अचीव करेंगे। लेकिन टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं देन डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये जब समय का क्रंच होता है तो ऑफकोर्स आपको अपने टारगेट्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं। कम समय में ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करना इज़ वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ। ठीक है, और वो कैसे कर पाओगे आप, बहुत सिंपल है कि अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाओ कि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, इतनी सिटिंग में, एक सिटिंग में मुझे ये टॉपिक 5 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक जितने भी हैं वो कंप्लीट करने हैं। अगर आप इस बेसिस पर लेकर चलोगे, टारगेट बेस लेकर चलोगे स्टडीज़ को, ना कि फॉर एग्जाम्पल कितने घंटे पढ़ने हैं, घंटों के हिसाब से मत पढ़ो टारगेट को बेसिस करके। ये फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि सुबह उठने के बाद आज सुबह 2 घंटे या 3 घंटे में मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उस बेसिस पे पढ़ाई करोगे। आई एम श्योर कि बहुत आराम से कर लोगे। लेट्स से कोशिश करो कि जब भी कोई टॉपिक शुरू करो, फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया फंडामेंटल प्रोसेसेस या लेट्स से सेल सिग्नलिंग या फिर सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन में आपको सब पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल साइकिल। सबसे पहले वो खत्म कीजिए। उसके बाद में आप सेल जो ऑर्गेनलीज हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है प्रोटीन्स के, उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मेम्ब्रेन का पार्ट कंप्लीट कीजिए और फिर जो बचा कुछ अगर रह भी जाता है तो उसे आपके लास्ट के जो 5 दिन है आप वहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट वेज यूनिट में भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको पहले कंप्लीट करो, फिर चंक की तरफ जाओ एंड फिर इस तरीके से हर एक यूनिट को लेके चलो। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड समथिंग एल्स। बाकी शॉर्ट का सेकंड वीडियो आपको आज मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिए। दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। ये पहले भी बहुत हेल्प किया है। जो पुरानी शॉर्ट सीरीज़ है उनको भी आपको कंप्लीट करना है और जो मैं इस बार दे रही हूँ 5th वो भी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।